बस 24 घंटे का इंतजार और फिर कल सुबह से देश के सबसे बड़े चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 4 जून को पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन जीत की इबारत लिखने वाला या फिर एक बार फिर से बीजेपी के हाथ लगेगी बाजी। जिस फैसले पर पूरे देश की ये निगाहें टिकी हुई हैं, उसके इंतजार में लोगों के लिए एक एक सेकंड काटना भारी पड़ रहा है। नेता हो, पार्टी हो, कार्यकर्ता हो, सपोर्टर्स हो, सबको ठीक से नींद नहीं आ रही है। और आम जनता के भी यही हाल है मीनाक्षी, वो भी जल्द से जल्द जानना चाहती है कि उनका कैंडिडेट जीता है या फिर नहीं। देखिए, ये बेचैनी तो नतीजों के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग पूरी नींद नहीं ले पाते, रात रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। नींद नहीं आने की इस परेशानी को इंसोम्निया कहा जाता है। खराब खान पान, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है। अपने देश की अगर बात की जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अनिद्रा के शिकार मौजूदा वक्त में हैं। हुसैन, चीन और यूरोप में भी इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा है और आजकल हाई एंजाइटी लेवल भी इंसोम्निया की बड़ी वजह बन रहा है। वजह चाहे जो भी हो, जरूरत है इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि कम नींद लेना अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर प्रॉपर स्लीप ना ले तो मोटापा, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम के साथ इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। और अब सवाल यह भी है कि इतनी सारी बीमारियां गले ना पड़ें, इसके लिए जरूरी है कि सुकून भरी नींद आए। तो कैसे आए? हुसैन, देखिए, बीमारी की वजह बताना हमारा काम है, लेकिन सोल्यूशन तो स्वामी रामदेव ही बताएंगे, जो आज अनिद्रा की इस परेशानी से देश के 20 करोड़ लोगों को निजात दिलाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिन लोगों की नींद खराब हो गई है, उनकी नींद उन्हें वापस लौटानी है। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। आपने 20 करोड़ कम संख्या बताई है। 90 से 99% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, पूरे थकाते नहीं अपने आप को। कम से कम ये 2 जॉगिंग के अभ्यास करें, कम से कम 2 सूर्य नमस्कार के अभ्यास शुरू करके फिर 10 सूर्य नमस्कार, 10 दंड, 10 बैठक ऐसे लगाएं तो अपने आप को थकाएं और भरपूर नींद पाएं। एक तरीका। दूसरा, चिंता ना करें, चिंतन करें। राजनीति में किसी के हारने और जीतने के, अच्छा कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, और नींद लोगों की उड़ी हुई है सब तेरे की। तो देखो, नींद अच्छी आए इसके लिए सिरोधारा, नींद अच्छी आए इसके लिए बादाम रोगन का नस्य, नींद अच्छी आए इसके लिए जलनेती सूत्रनेती, सिर पर बादाम रोगन की और वर्जिन कोकोनट ऑयल की या गाय के घी की मसाज, ये सारी थेरेपियाँ भी। कल तो हम कंक्रीट के जंगल में आपके पड़ोस में ही थे, नोएडा में। आज हम योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के अपने ऋषि परंपरा के परंपरागत चिकित्साओं के सबसे बड़े केंद्र पतंजलि वेलनेस के इस पतंजलि औषधीय उद्यान में है, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं, चारों तरफ उनकी मधुर कलरव, मधुर ध्वनि भी आप श्रवण कर रहे हैं। कितने दिव्य स्पंदन है इन दिव्य ऊर्जा स्पंदनों। अच्छा स्वामी जी, नींद वाली ये परेशानी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इतनी बड़ी हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि बहुत पहले फिल्मों के एक बहुत बड़े सितारे हैं, वो बहुत ज़माने पहले बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे थे, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती थी, मुझे चैन ना आए। लेकिन वजह कुछ भी रही हो, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ करके 20 करोड़ से ज़्यादा हो गया। आप तो कह रहे हैं कि ये हम कम बता रहे हैं, चूँकि ये रिकॉर्डेड है। बहरहाल, वजह जो भी हो, नींद की परेशानी जिस किसी को भी है, वो परेशानी आज ज़रूर दूर होगी। और स्टडीज़ स्वामी जी ये कहती हैं कि देश के 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नींद से जुड़ी परेशानी है। हालांकि आप कह रहे हैं कि आंकड़ा इससे ज़्यादा है। आखिर देश के लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है, इसकी एक वजह सबसे पहले बताइए। और आखिर सारी रात बिस्तर पर करवटें क्यों बदलनी पड़ती हैं? तो वार्मिंग सेशन के साथ साथ ज़रा नींद नहीं आने की वजह और उसके सोल्यूशन के बारे में भी समझाते चलिए। वो गाना है ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। खैर, हम नहीं बदलते रहते हैं, हम अच्छे से नींद लेते हैं, लेकिन स्वामी जी जो बदलते रहते हैं उनके लिए बताएं। एक तो
थकाते नहीं, अपने आप को पूरी तरह से थकाया करें, कम खाया करें। लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। देखो हम तो उपवास में भी रहते हैं तो खूब छक्कर के नींद आती है, और लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाने से भी नींद कम आती है। खाने में क्या खाएं? खाने में प्याज का सेवन जरूर करें जिनको नींद कम आती है। जो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, वो पोस्त दाना और ये मखाना, इसकी खीर खाया करें, वो द्राक्षासो पिया करें, और ये 2 अभ्यास जरूर किया करें। अनुलोम विलोम सब हमारे बालक कर रहे हैं यहाँ पर। और ये धूम नस्य भी बड़ा जबरदस्त है, जिसमें मुलठी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उसका धूम नस्य भी देते हैं। ये धूम नस्य भी बड़ा जोरदार है। और एक बार सुबह सुबह ऐसे अपने आप को थकाया करें। मिश्रदंड, पार्श्वदंड, हनुमान दंड, ये हनुमान दंड है, फिर ये पार्श्वदंड है। ये तो रोज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। एक बार हम ये पावर योगा का सेशन करवा करके लोगों को जरूर एक बार थकाते हैं। और जो इतना ना कर सके तो इतना तो जरूर करें। चलो उल्टे लेट जा। ये हमारी सभी श्रद्धामयी बहनें यहाँ पर मेरे साथ साथ। स्वामी जी ये थकाने वाला कार्यक्रम तो बड़ा ज़रूरी है, दिव्य स्पंदनों से स्पंदित, और इसीलिए रोजाना आप सबसे पहले यही करते हैं कि लोग अपने अपने घरों में अभ्यास कर लें। रहते, तनाव में रहते, नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन स्वामी जी, सिर्फ थकान हो जाने से क्या नींद आ जाएगी? क्या कुछ और वजह हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती? अब देखिए, चुनाव के नतीजों के इंतजार में कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। चिंता, तनाव, भय, जी भ्रम, भ्रांति, आशंकाएं, और अपने साथ साथ अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। अब भाई राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी की, ममता बनर्जी की, अजीत पवार जी की, शरद पवार जी की, जगन रेड्डी जी की, केसीआर की कितनी सीटें आएंगी? भाई इसके बारे में क्यों पगला रहे हो? आप जो है अपने बारे में सोचो। दूसरों के घर में, दूसरों के जीवन में जो निगाहें गाड़ करके रखते हैं वो भी परेशान रहते हैं। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य है। ठीक है, कुछ सार्वजनिक हमारे कर्तव्य है, उसके लिए राष्ट्रीय कर्तव्य है, संवैधानिक लोकतांत्रिक कर्तव्य है, वोटिंग कर दी। फिर जो जीते जो हारे, जीतने दो, हारने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अब तो एग्जिट पोल में नतीजे लगभग आ ही गए हैं। अब फिर भी कोई नींद उड़ाए। और मैं तो कहता हूँ, चाहे दूसरों की हार जीत हो या अपनी हार जीत हो, उसमें भी हमें परेशान नहीं होना। समत्वम योग उच्यते, यही योग हमें सिखाता है। जो कर्ज बहुत ज्यादा लेके रखते हैं, जो फर्ज ठीक से नहीं निभा पाते, जिनके घर में गृह क्लेश होता है ना, एक दूसरे पर रिश्तों में विश्वास की जहाँ कमी होती है, वहाँ भी नींद कम आती है थोड़ी। फिर तो स्वामी जी, प्रेशर तो देखिए कोई भी अलग अलग तरह का हो सकता है। न कर पाने का गम, प्रेशर इलेक्शन रिजल्ट्स का हो सकता है, प्रेशर पारिवारिक हो सकता है, प्रेशर कारोबार से जुड़ा हो सकता है। तो ये प्रेशर रिलीज कैसे किया जाए? अभ्यास के साथ साथ और क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे ये प्रेशर रिलीज रहे और सुकून वाली नींद आया करे? एक तो भुजंगासन का अभ्यास बता दिया, 10-20 बार से लेकर के 100 बार ये करना है। और ये जो अलग अलग प्रकार का जो प्रेशर है, फिर उससे दिमाग के अंदर उत्तेजना बढ़ती है। उसको शांत करने के लिए एक तो ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, राम का ध्यान, कृष्ण हनुमान जी शिव जी का ध्यान। उसके लिए ओंकार मंत्र, नमोकार मंत्र, ओम नमो हरि अहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोय सभ्य साहु। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान की कर्मफल व्यवस्था न्याय व्यवस्था में विश्वास रखो, और अपना काम पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ करो। फिर
ये चैन से नींद सोने का मंत्र है, चैन की नींद सोने का मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धो निर्विकार। कर्ता सात्विक उच्यते योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान पर विश्वास, समता का भाव, और ये स्ट्रेस को, प्रेशर को रिलीज करने का बड़ा मंत्र है ध्यान। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, प्रभु पर विश्वास। ये मत कहो प्रभु से, ये मत कहो खुदा से, तेरी मुश्किलें बड़ी है। अपनी मुश्किलों से कह दो क्या बात मेरा है? खुदा बड़ा है, मेरा बहुत प्रभु उम्दा। बड़ा है, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा घनश्याम बड़ा है, मेरे साथ में खड़ा है। तो ऐसे जो इस भाव चेतना में रहेंगे और बीच बीच में जो शरीर के अंदर, मन के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, विकार बढ़ जाते हैं, उसके लिए शिरोधारा, नस्य, अभ्यंग, शिराभ्यंग, रात को सोते समय पादाभ्यंग, जल नीति, सूत्र नीति, पंचकर्म साल में एक बार कर लेना चाहिए। इसके लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आ जाओ। सबकी नींद इतनी अच्छी आएगी और ये अनिद्रा ऐसे भाग जाएगी। और इसके लिए भुजंगासन के साथ मरकटासन भी जरूरी है। देखो, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए भुजंगासन, मरकटासन बेस्ट है। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन करते थे उनको वो भी करवाएंगे। तो ये तो मेन पैकेज बता दिया योग का। आयुर्वेद में हम मेधावटी देते हैं, मेधावटी 2-2 गोली, अथवा स्लीपोम भी हमने शुरू किया है, वो विशेष परिस्थितियों में ही देते हैं। ये तो मेधावटी से एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। परस्पर अत्यंत प्रीति पूर्वक रहे। जो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, ये संतोष की बहुत बड़ी परिभाषा कह रहा हूं मेरे भाई हुसैन जी, पूर्ण परिश्रम, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बाद जो कुछ प्राप्त हो, प्राप्त में असंतोष नहीं और अप्राप्त की इच्छा नहीं। प्राप्त से संतुष्ट रहना, उसमें असंतोष नहीं, और अप्राप्त की इच्छा नहीं। ये जो ऐसे तो सुनते ही रहते हैं लोग, वक्त से पहले, समय से पहले, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। एक ईश्वरीय कर्मफल न्याय व्यवस्था है, एक भगवान का विधान है, एक उस खुदा का निजाम है, तो उस पर विश्वास रखो ना। तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। ये फॉर्मूला खो दिया है, हमेशा से था, पेशेंस नहीं रह गया और हमेशा रहेगा, लेकिन लोग भूले बैठे हैं। और रोज़ाना आप लोगों को याद दिला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। न था कुछ तो खुदा था, और न होगा कुछ तो खुदा होगा। इसके आगे की लाइनें हम सब जानते ही हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, स्लीप डिसऑर्डर भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के। स्लीप एपनिया हो गया, इंसोम्निया हो गया, पैरासोम्निया हो गया, और इन तमाम स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद नहीं जब आती तो फिर मेटाबॉलिज्म ख़राब होने लगता है, बिगड़ने लगता है। अब जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो वज़न बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, डाइजेशन ठीक रखा जाए और वेट भी कंट्रोल में रहे, इसके लिए भी फिर अभ्यास करवा दीजिए। देखो, हमारा तो वेट सुपर कंट्रोल में है। ये लो, देखो, अर्ध हलासन, ऐसे ही पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। फिर पाद वृत्तासन, जो दोनों से न कर सके एक एक से ऐसे कर ले, एक एक से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना ऐसे। और फिर खाली पेट गोधन अर्क, मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा के पत्ते और त्रिफला का पानी, सुबह उठ करके नींबू पानी, गर्म पानी, और दिन भर गर्म पानी पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिए, नॉर्मल पानी में थोड़ा नींबू ले लें, नारियल का पानी पिए। देखो, मैं 5 पानी बता रहा हूँ, नींबू पानी, नारियल का पानी, वाटरमेलन का पानी होता है, उसमें ज़्यादा अड़ंगा नहीं होता, कबाड़ नहीं होता। फिर वाटरमेलन का पानी, लौकी का पानी, लौकी का जूस, ये 5 पानी पिए। माने जो है, कभी वाटरमेलन पी लिया, कभी लेमन पी लिया, लेमन, वाटरमेलन,
और कोकोनट ऑयल और जो है पाइनएप्पल जूस, लौकी का जूस, ये 5 पानी पिए हैं। और एक एक दिन में 2-2 किलो हम लोगों का वेट घटा देते हैं। ये अभ्यास करें। और अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए बंद कर देना, ये धरती यहीं पर रहेगी। खाना पीना जीना यही है, सब कुछ सारा संसार यही रहेगा। अपने आप को थोड़े दिन संवार लो मेरे भाई। तो ये जो खाने पीने में आदमी खाने को नहीं खा रहा, मैंने एक दिन कहा था खाना हमको खा रहा है। हम नमक मीठा नहीं खा रहे, नमक मीठा हमको खा रहा है। बीपी, शुगर, मोटापा हुआ जा रहा है। हम वक्त को नहीं, हम बोले समय को नहीं काट रहे, समय हमको काट रहा है। हम भोगों को नहीं भोग रहे। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कारो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हाय रे कृष्णा, तो ना बेटी, तो ना मरी, वही मर गया, मिट गया। लंबे लंबे श्वास। तो ये 5 अभ्यास जो कर लेंगे ना, फिर मेटाबॉलिज्म एकदम फिट रहेगा। रही बात डाइजेशन की, डाइजेशन गड़बड़ होने से भी नींद नहीं आती, बहुत गैस, एसिडिटी रहती है, पेट खराब रहता है, तो मंडूक आसन करें, योग मुद्रासन करें, पवन मुक्तासन करें। पवन मुक्तासन लेट करके, बैठ करके, मंडूक आसन ये तो सभी कर लेते हैं। शीर्षासन करने से तो नींद भी अच्छी आती है। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये शीर्षासन अनिद्रा के लिए भी बहुत जबरदस्त है। जो ये नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कर ले। 1-2 मिनट से शुरू करके थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। मस्तिष्क में दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। एनर्जी का इम्बैलेंस, एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन, एनर्जी का असंतुलन, ये अलग अलग प्रकार से गड़बड़ी जो चल रही है ना, वो हमारी जो बायोलॉजिकल एनर्जी है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। इसी को वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कहते हैं। तो पित्त बढ़ जाता है तो भी नींद उड़ जाती है, कफ बढ़ जाता है तो भी नींद अच्छी नहीं आती, फिर तो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, फिर वो मशीन लगा के सोना पड़ता है। उसके लिए नशे भी करें, उज्जाई भी करें, सिंहासन भी करें। और वात बढ़ जाता है तो भी नींद नहीं आती, उसके लिए एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का, सहजने का रस पिलाते हैं हम खाली पेट में, निर्गुण, ऑर्थोग्रिट, और नाक में निर्गुंडी का रस डलवा देते हैं। माइग्रेन पेन और नींद का, वातज, पित्तज और कफज, तीनों प्रकार के बायोलॉजिकल इम्बैलेंस से जो नींद उड़ती है उसका भी उपाय बता दिया। मेरी बहन कुछ कह रही है मीनाक्षी। स्वामी जी, जो लोग स्लीप सिंड्रोम के शिकार होते हैं वो रात भर ना सोने की वजह से सुबह उठकर तरोताजा महसूस नहीं करते, और फिर हाल ये रहता है कि दिन भर या तो सुस्त रहेंगे या फिर चिड़चिड़े रहेंगे। थकान और कमजोरी उनके ऊपर हावी रहती है, जबकि नींद उन्होंने अगर आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो पूरी ली होती है, पर वो नींद जो है वो अच्छी नहीं होती। तो सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी शरीर में बरकरार रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, 3 तरह की नींद होती है। एक तामसिक, जो दारू आदि पी करके नशा करके सोते हैं। एक राजसिक, जो रात को रंगरेलियां उड़ाते हैं, और पता नहीं पहले तो अभी जो भजन क्या गीत, हमको तो पता नहीं इसको भजन गीत, संगीत क्या कहते हैं, म्यूजिक जो भी गा रहे थे अभी हुसैन भाई, राजसिक नींद। और सात्विक निद्रा, उसमें भी एक टूट टूट के नींद आती है। स्वप्न वाली निद्रा, एक गाढ़ निद्रा, एक होती है सुसुप्ति। तो हाँ, आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, रात को सोते समय उसको गाढ़ निद्रा कहें, सुसुप्ति कहें, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा कहें। और जागते समय भी हम अपनी निजता से नीचे ना आए। ये शब्द मैं बार बार कहता रहता हूँ। गांव की भाषा में भाई अपना आपा मत खो, महात्मा बुद्ध की भाषा में अपदीपो भव, संस्कृत भाषा में आत्मदीपो भव। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आत्मा की ज्योति, आत्मा का जो आलोक प्रकाश है ना, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य हम जीवों में परमात्मा ने दिया है। ना तो हम अपने आप को जानते हैं, न अपने आप को जगा पाते हैं,
न अपने सामर्थ्य को सही उपयोग में ला पाते हैं, यूँ मारे मारे फिर रहे, कमज़ोर से लुढ़कते पुढ़कते, ऐसे ही अटकते भटकते लटकते पटकते ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो कमजोरी के लिए सबसे अच्छा इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वती, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। सामान्य रूप से अश्वगंधा शतावर सबके लिए अच्छे हैं। अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली तो हर घर में होनी चाहिए। पावर टॉनिक्स के नाम पर लोग तमाम तरह की चीज़ें खाते हैं। ये सुबह उठते ही 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी अथवा बादाम रोगन, अथवा जो है ये बहुत गर्मी है तो अमृत रसायन। और साहब गर्मी के लिए हमने कितने उपाय बताए, नींबू पानी, नारियल पानी, वाटरमेलन, सब इसमें ये अमृत रसायन बड़ा ज़बरदस्त है। और टॉनिक भी है, ताकत भी मिलेगी और ठंडक भी मिलेगी। तो जौ का, चने का सत्तू, और वो भी प्याज के साथ, तो इतनी ज़्यादा नींद आती है, कहीं ज़्यादा ही नींद ना आ जाए फिर जगाना पड़े हिलाना पड़े। हाँ, तो योग करें, आयुर्वेद का प्रयोग करें, छोटी छोटी जो आज बातें बता रहे हैं। और अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए अपने मन को थोड़ा समझाएं, मनमानी ना करें। गुरु ग्रंथ गोविंद की माने, अपने बड़ों की बात माने, जो जीवन के लिए सही बातें हैं। राइट और रॉन्ग के नाम पर बहुत फाइट होती है, लेकिन हमको पता है लाइफ में क्या अनवांटेड है, क्या वांटेड है, क्या वांछित अवांछित है, क्या अच्छा बुरा है, क्या पथ्य अपथ्य है, क्या हमारे लिए विधि और निषेध है, डूज एंड डोंट्स। तो अप्लाई डूज एंड डिनाई डोंट्स। विधि निषेध का ठीक से ध्यान रखेंगे, यही पाप पुण्य धर्म अधर्म शुभ अशुभ कर्तव्य अकर्तव्य है। तो जो बुरी चीज़ों से हमेशा तौबा करके रखते हैं और अच्छी चीज़ों को करने से कभी नहीं डिगते हैं, तो उनके ज़िंदगी में ना अनिद्रा होगी, न कोई अनिश्चितता होगी। उनके जीवन में बहुत सुकून होता है, बहुत शांति होती है। बस स्वामी जी, सुकून चाहिए तो सबको। देखो किसी को अनिद्रा नहीं होती, थोड़ा सा सोते हैं, लेकिन सही गलत में से सही को चुनकर उसके रास्ते पर चलना सबके बस की बात नहीं होती है। और यही वजह है कि ये सारी परेशानियां बनी हुई। बहरहाल स्वामी जी देखिए, इंसोम्निया का जो बुरा असर है वो पैनक्रियाज पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और फिर इसका नतीजा ये होता है कि इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर डायबिटीज़ का खतरा। तो स्वामी जी, शुगर की बीमारी ना हो इसके लिए भी 5 अभ्यास करवा दीजिए। शुगर की बीमारी ना हो इसके लिए 2 अभ्यास तो लेट करके। एक तो पवन मुक्त आसन, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हाथों के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, पाइल्स फिस्टुला के लिए, यहाँ इनफर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है। ये पूरी बायोलॉजिकल इम्बैलेंस को भी ठीक करने के लिए, और एक जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट करके पेनक्रियाटिक पूरा जूस, इंसुलिन आदि ठीक से बनेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 तो अवश्य ही करें। जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो फिर हलासन भी करें ऐसे। ये कम से कम 2-3 आसन ये लेट करके, और बैठ करके वक्रासन बहुत इजी है, सब कर पाते हैं। भारी भरकम भी कर पाएंगे, दुबले पतले भी कर पाएंगे। ये और एक फिर ये वज्रासन, और खीरा करेला टमाटर का जूस, आंवला एलोवेरा, खीरा करेला टमाटर, आंवला एलोवेरा गिलोय, सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजय सार, मेथी का पानी पी लें। ये सब पीने के लिए बोला, और मेथी अंकुरित खा लें। अब मधुनाशिनी, मधुग्रिट और पेनक्रियाज में सूजन होने पर पेंकोग्रिट साथ में ले लिया, ये खाने पीने का प्रयोग किया, तो पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए बीटा सेल्स रिपेयर और रिजुविनेट हो जाते हैं। ये बड़ी बात है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, और डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी से भी बच जाएंगे। योग आयुर्वेद का यही विशेष लाभ है। नहीं तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है, बहुत बुरा हाल होता है। फिर भी किसी को डायबिटीज़ के कारण से नेफ्रोपैथी हो तो रीनोग्रिट, और रेटिनोपैथी हो तो आईग्रिट, और न्यूरोपैथी हो तो न्यूरोग्रिट। ये 3 औषधियाँ भी और बता देते हैं।
और सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड ले लो, कोई कमजोरी नहीं आएगी डायबिटीज वाले को भी और वैसे भी किसी को भी। एक बार तो इम्यूनिटी पर लोगों ने बहुत ध्यान दिया कोरोना के बाद, फिर वही ढाक के 3 बार। एक बार तो खूब योग किया, फिर लोगों ने याददाश्त छोड़ बहुत दिया। कमजोर होती है ना, तो अब एक भूल दिन जाते हैं। बहनों योग छोड़ना, योग हमारी दिनचर्या है। चलो बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब बच्चे। तो ने कितना वजन कम कर लिया बाबू? 4 किलो वेट कम हो गया, बड़ी खुश है। पूरा ही कम हो जाएगा बेटा। आज जैसे उपाय बताए ना, 5 तरह का पानी पीना। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, नींद पूरी नहीं आने पर हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे हाइपरटेंशन की बीमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स को साथ लेकर आने लगती है, दिल पर खतरा मंडराने लगता है। तो अव्वल तो बीपी ना बढ़े और दिल मजबूत रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बीपी चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डिस्टोलिक, मतलब हाई जाए या लो हो जाए, दोनों ही बड़ा खतरनाक है। फॉरवर्ड बेंडिंग में चक्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग में ये सुप्त वज्रासन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग की बड़ी महिमा है। ये 2 अभ्यास तो अवश्य करने चाहिए। भुजंगासन, मरकटासन पहले हम बता चुके हैं। शीतली शीतकारी, ये हाइपरटेंशन के लिए मुक्तावती, बीपी ग्रिड, लौकी का जूस तो अप्रतिम है। सिरोधारा उसमें जबरदस्त लाभ करती है। मेडिटेशन, ओंकार, गायत्री, ध्यान, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर ये अनुलोम विलोम लंबा करें, भ्रामरी उद्गीत लंबा करें, ओंकार ध्यान करें, श्वासों पर ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, दृष्टा ध्यान, साक्षी भाव से दृष्टा भाव से श्वासों को देखते हुए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने, इसको साक्षी भाव, दृष्टा भाव, दृष्टा ध्यान। इसी को ही प्रतिप्रसव ध्यान, इसी को गुणातीत भावातीत ध्यान, विपश्यना प्रेक्षा ध्यान कहते हैं जैन बौद्ध दर्शन में। तो ऐसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो पूजा जी और कृतिका जी कर लेंगे। श्रुतिका जी ओम लंबा करें। ये पॉइंट दबाएं, ये पॉइंट दबाने से एकदम से बीपी नॉर्मल होता है, स्ट्रेस दूर होता है। अंगूठे के और चटली अंगुली के अनामिका के टॉप पर दबाएं। मेधावटी अनिद्रा के लिए, मुक्तावती बीपी ग्रिड बीपी के लिए, और जो है फिर भी किसी को ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर रहता है तो फिर थोड़े दिन नमक बंद कर दे, थोड़े दिन चीनी बंद कर दे, थोड़ा लौकी, सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भिगो करके थोड़े ड्राई फ्रूट्स, ये 1-2 सप्ताह की डाइट ले। फिर बीपी स्थायी रूप से ठीक रहेगा। हम इंटीग्रेटेड होलिस्टिक सॉल्यूशन बताते हैं, टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड, सिम्टोमेटिक एंड सिस्टमिक, दोनों तरह का उपचार बताते हैं। और बीपी किसी भी कारण से वो नॉर्मल तक, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास करें, गोमुखासन पहले ही बता चुके, गोमुखासन करें, ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे, और प्राणायाम ज़्यादा करें। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल या अर्जुन घनवटी का सेवन करें। बहुत लोगों को आज हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और कोरोना के बाद तो हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे हमने कई बार शो भी किया, ज़्यादा ही बढ़ गई। कोरोना के बाद वात रोग ज़्यादा बढ़ गए, पित्त रोग ज़्यादा बढ़ गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, SLMS, MND जैसी डिजीज, पार्किंसन जैसे डिजीज ज़्यादा बढ़ गए। तो इसके लिए अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। शीर्षासन सब नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, कठिन आसन भी सब नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। तो ये अनुलोम विलोम तो सब कर पाते ना। हमने तो गायत्री मंत्र से ध्यान कराया, सी एलिगेंस का पार्किंसन तक ठीक हो गया, ये बड़ी बात है। और साथ में भी न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, मेधा, मेमोरी, ओमेगा का सेवन कर लिया, जो यहाँ पर रखे हैं ये औषधियाँ बड़ी ज़बरदस्त है। और अनिद्रा के लिए तो, अनिद्रा के लिए भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, खून भी बढ़ेगा, कमजोरी भी नहीं रहेगी, त्राक्षासव, और दारू पीने की आदत भी छूट जाएगी। कितने बड़े बड़े समाधान है। स्वामी जी देखिए, लोगों ने भी कर लिया करें, जैसे हमारे योगी बालक कर रहे हैं, त्राटक भी करें। लोगों ने स्वामी जी अपने काम काज और भाग दौड़ वाली जिंदगी में अपने खाने की थाली को जो है बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। मतलब
जब जी चाहा कुछ थोड़ा बहुत खा लिया और अपना काम चल रहा, उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो बैलेंस डाइट का होना बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छी सी थाली सामने हो, सही वक्त पर हो, इसका होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि जो लोग भी अनिद्रा से परेशान हैं, इंसोम्निया से जूझ रहे हैं, उनकी डाइट उनको बेहतर नींद भी दे सकती है। तो डाइट क्या होनी चाहिए स्वामी जी? एक तो हम भस्त्रिका बता रहे हैं, नींद पूरी आएगी यदि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल पूरा है, तो भस्त्रिका पूरा करें, कपालभाति पूरा करें। देखो कपालभाति पूरा करेंगे, भूख भी अच्छे लगेगी, खाना अच्छे से खा पाएंगे। बैलेंस डाइट का सीधा सा फार्मूला है, सामान्य रूप से दाल, रोटी, सब्जी, और रोटी यदि मिलेट्स की हो तो और अच्छी बात है, सब्जी यदि मिक्स हो तो और अच्छी बात है, दाल भी मिक्स हो तो अच्छी बात है। दाल रोटी सब्जी के साथ यदि सुबह शाम एक एक गिलास, सुबह दही, दोपहर को छाछ और शाम को दूध मिल जाए तो फिर तो कहते हैं सोने पर सुहागा, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये तो बहुत तरह के पदार्थ खाने की, महंगे महंगे पदार्थ खाने की, हेल्थ टॉनिक खाने की, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को बॉय ये स्वामी जी आप ये बॉय कैसे बोलते हैं? ये तो आजकल ये सब चल रहा है ना चक्कर। हमारी माँ ने हमको ना कोई वीटा पीटा पिलाया, दूध दही छाछ खा पी करके, बाजरे की रोटी मक्खन दही छाछ खा करके बड़े बनाया, पूरा शरीर ऐसा 100 साल तक ऐसा ही रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। आपके पोते पोतियां सड़ोते भी देखेंगे, अरे बाबा तो ऐसा तो वैसा ही है। तो अच्छी डाइट यही है, और सुबह सुबह हो सके तो अंकुरित खाओ, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, हल्का फुल्का खाओ, 2 बार खाना खाओ, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुम मार्गम, हितारह मितारह अल्पाहारा शयिनरह नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आहार, आत्मनस्ते चिकित्सका। तो आहार हमारा 2 ही बार होना चाहिए, इससे ज्यादा खाएगा वो पड़ेगा बीमार हो। तो बार बार चलते रहते खाते का, ये तो बार बार चलने। अच्छा स्वामी जी चलिए, और वो तो डाइट की बात हो गई, रात को चरे और रात को घूमे, चरगति भक्षण यो हो। एक स्वामी जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुकून की नींद की तलाश में बस 2 घूंट रात में तलाश कर रहे होते हैं अल्कोहल वाला। तो ये सेहत के लिए कैसा है? और फिर वो कहते भी हैं हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। देखो ये द्राक्षासव उनके लिए नया अवतार है। अब कोई ये तो मत बोलना बाबा जी ने नई दारू दे दी है, नई बियर दे दी है, नई वाइन दे दी है, लेकिन सच में जो ये पी लेता है ना, फिर उसकी दारू पीने की आदत है। सच बोल रहा हूँ, मेरे पर विश्वास करो। और ये घाट की राबड़ी, जौ का दलिया, रात को छाछ और पानी में बराबर, मतलब थोड़ा छाछ कम ले ले, नहीं तो बराबर के छाछ और पानी लिया, उसमें पकाया, सुबह छाछ दही के साथ खा लेना, सुबह सुबह भी नींद बढ़िया आ जाएगी। और खेत में काम करते हैं ना, तो हमने तो 45-50 डिग्री टेम्परेचर पर खेत में हड़ जोते हैं ये पी करके, और नींद तो ऐसी आती है, कहते हैं ना जड़ों में, टिब्बू में नींद आ जाती है ऐसे पढ़ करके। ऐसा है ये जो कि घाट की राबड़ी, पता है हमारी बहन मीनाक्षी जी को, और बहुत ठंडा कर देती है पेट। ये इतने अच्छे विकल्प हैं, इससे नशे की आदत छूट जाती है। हाँ, और एकदम न बियर न वाइन न दारू, बस ये उपाय बताए पाखाल भात राष्ट्र निर्माण के लिए और घाट की राबड़ी। थोड़ी थोड़ी पिया करो, मुझे आज लग रहा है सारे गाने याद आ रहे हैं। स्वामी जी चलिए अब हम अपने सवालों के सिलसिले को यहीं रोक लेते हैं, और जो दर्शकों ने आपके लिए, दारू पीना हराम है, कहाँ गाने गा रहे हो? फटवा जाएगा कोई। जी 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 स्वामी जी अब हम अपने सवालों को यहीं रोक लेते हैं, और जो लोगों ने आपके लिए सवाल भेजे वो आपके हवाले करते हैं। पहला सवाल मेरठ से सतीश का है। मुझे यूरिक एसिड और थायराइड की समस्या है, दवाई खा लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, और फिर दोबारा से हो जाती है। थायराइड के लिए तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी और कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन बड़ा जबरदस्त है। और यूरिक एसिड गोखरू और धनिया के पानी से एकदम खत्म। गिलोय
गोखरू धनिया का पानी पी लेना, साफ। प्रोटीन लीकेज के लिए भी है ये, यूरिक एसिड के लिए भी है। चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद ले ले, खाली पेट जब पुनर्नवादि मंडोर ले ले, नहीं तो गिलोय गोखरू आंवला उबालने में दिक्कत हो रही है ना किसी को। और तो क्या करें, ट्राइघन कोरीघन और गिलोय घनवटी तीनों मिलती, तो रेडीमेड ऑप्शन घरेलू दोनों बता दिए। आज के बाद किसी को यूरिक एसिड नहीं रहेगा। इससे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA CRP, तमाम तरह के जो अर्थराइटिस के मार्कर्स हैं, साइटोकाइंस हैं, उनका भी तूफान थमसा जाएगा, घोड़े की तरह दौड़ेंगे। ठीक है स्वामी जी, आज मेरठ वाले कुछ ज्यादा जोर मार रहे हैं लग रहा है। स्वामी जी आज दूसरा सवाल भी मेरठ से है, अविरल का। स्वामी जी मेरी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, जी। योग के द्वारा मैं कैसे इसे खत्म कर सकता हूँ? ये किसी को मोतियाबिंद, किसी के अविरल की तरह आंखों से अविरल धारा बहती रहती है, छोटी उम्र में ही मोतियाबिंद। मुझे लगता है ज़रूर कोरोना के समय या तो एंटीबायोटिक्स के स्टेरॉइड की हाई डोज ली है, इससे भी मोतियाबिंद आता है। तो मोतियाबिंद काला हो या सफ़ेद हो, काला हो तो दृष्टि, बाकी आई ग्रिट या सोम में डाल लें, गुलाब जल आँखों पर थोड़ा रख लें उससे, या त्रिफला से आंखें धो लें, अनुलोम विलोम कर लें, त्राटक कर लें, शीर्षासन, सर्वांगासन कर लें। आप तो जवान बालक हो, आई ग्रिट खाने से, आई ग्रिट डालने से हमने मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया एनिमल्स में इंड्यूस करके, एनिमल ट्रायल में हमको सक्सेस मिल गई है कि उससे मोतिया अपने आप कट जाता है। ये बॉडी अल्टीमेट हीलर है, अपने आप ही चीज़ों को ठीक कर लेती है। उसको बस हम थोड़ा सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं यहाँ से, जो आपको बताते हैं। पॉइंट भी दबा लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेना, विरल जी आपका मोतियाबिंद 100% अच्छा हो जाएगा। और कोई बचाओ तो ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी एक सवाल पंजाब से बलजिंदर कौर का है। स्वामी जी मेरे शरीर में वात और कफ का इम्बैलेंस है, मुझे बहुत दर्दें होती है, सुइयां चुभने जैसा दर्द होता है मुझे, और मेरे नजला बहुत आता है, मेरे नाक में, नाक में जमा वात रहता और है। कफ का इम्बैलेंस मेरी बहन बलविंदर ठीक हो जाएगा और आपको बल पूरा मिलेगा। वात के इम्बैलेंस के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड रेडीमेड में और घरेलू में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से 2-3 चीज़ों का जो भी जूस मिल जाए जूस ले लें। ATM की सब्जी खाना, थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई और ठंडाई थोड़ी देर बंद कर देना। कफ के लिए भी ठीक नहीं है, खटाई, ठंडाई और चिकनाई भी आपको नहीं खानी, कफ भी है। कफ के लिए स्वासारी और ब्रोनकॉम अप्रतिम है। और सुबह सुबह अनार खा लो, थोड़ा पपीता खा लो, खजूर खा लो। और ATM की सब्जी मैंने आपको बताई, थोड़े दिन उपवास करो। वात और कफ को शरीर का की जो अंदर की जठराग्नि है ना वो खा जाएगी। मैं वात रोगियों के लिए, कफ रोगियों के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, जिनके अंदर और कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइंस के लेवल बढ़े हुए, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर, डिजीज मार्कर्स बढ़े हुए, सारे मार्कर को मार देती है, खा जाती है भूख। इसलिए उपवास करो और फिर जब बीमारियां ठीक हो जाए तो नॉर्मल डाइट लो। स्वामी जी रोज आप ATM की सब्जी खाने के लिए कह रहे हैं, प्रशासन को जो है ATM की सुरक्षा बढ़ानी पड़ जाएगी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी जो आपने योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत से वीडियोस हम एलोवेरा टर्मरिक में थी और जो उसमें से चुनिंदा वीडियो कुछ हमने चुने वो आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियोस हम तक पहुंचते हैं और हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है इसमें से छांटना, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है। जो बेस्ट वीडियो स्वामी जी है वो अब आपको दिखाते हैं। बड़े आराम से कर लिया, आज थोड़ा कठिन देना पड़ेगा। एक एक ये हैं स्वामी जी उत्कर्ष पराशर, राजस्थान के रहने वाले। ये हैं विजेता आज के। आराम उत्कर्ष के लिए जोरदार अभिनंदन है। बड़े जो है सलीके से किया है, बड़े धीरज से किया है। कल का चैलेंज थोड़ा कठिन देते हैं। आसन तो कर लिया था। अब पैर खोल लो, दाहिना पैर सिर पे रख रहे, फिर बायां पैर रखेंगे, द्विपाद ग्रीवासन। बड़ा कठिन है साहब। दोनों पैरों को सिर के पीछे टांग दिया है। अब इसको बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई एज की कैपिंग नहीं है। जोरदार अभिनंदन, ऐसे ही सब करेंगे। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारे नंबर पर आप इस अभ्यास को करते हुए वीडियो भेजिए। अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो हो सकता है कल आप विजेता घोषित हो जाए। स्वामी जी अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है।
बेकाबू इमोशंस, घातक किडनी बीमारियों का बढ़ा डर, स्ट्रेस डिप्रेशन से तीखे तेवर, किस उम्र में क्या होगा असर। कल स्वामी जी आपको स्ट्रेस डिप्रेशन से जुड़े हर एक सवाल का जवाब स्वामी जी आपको देंगे। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए। कल तो नतीजों का दिन है, इसलिए ये टॉपिक रखा गया है, स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।